वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर में स्टार्ट कर रहा हूँ, फिज़िकल फीचर्स ऑफ इंडिया। ये ज्योग्राफी का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और इसी चैप्टर से आपका कम से कम तो 24-25 लेक्चर चलेगा, कम से कम 25 लेक्चर इसी के आधार पे, क्योंकि ये बहुत लंबा और पूरे भारत का जो भूगोल है, भारत का जो भूगोल संरचना है वो काफ़ी प्रचलित है। इसी का जो आपको बोलेंगे कि पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में भारत का जो लोकेशन है, इस तरह इस जगह पे लोकेशन है कि जहाँ पे ठंड, गर्मी, बरसात, आपको स्प्रिंग, बसंत ऋतु, 4 मौसम होते हैं, दिन रात, आपका सारा चीज़ ए टू जेड हम लोग पूरे भारत में पाया जाता है। हर तरह का मौसम पाया जाता है, गर्मी, ठंडा, बरसात, सब कुछ। जबकि किसी कंट्री में देखेंगे पूरा सालों भर ठंडा रहता है, किसी कंट्री में देखेंगे सालों भर गर्मी रहता है। तो इस कारण से हर कंट्री का, ये हर किसी कंट्री का गोरा है तो पूरा गोरा ही है। क्यों? वहाँ पूरा ठंडा ही पड़ता पूरे सालों साल, 24 मतलब 24/365 डेज वहाँ ठंड ही ठंड है। जैसे कनाडा ले लीजिए, स्विट्ज़रलैंड ले लीजिए, रसिया ले लीजिए, ये पूरा एरिया जो ऊपर में मैंने आपको बताया था अक्षांश जो 30 से 45 से ऊपर, यानी 60 से ऊपर, जो भी 60 लेवल पे 60 डिग्री जो अक्षांश है ऊपर या नीचे, 45 के बाद आपको सब गोरा गोरा व्यक्ति मिलेंगे। लेकिन जो ट्रॉपिकल जोन यानी 0 डिग्री से इक्वेटर से 30 डिग्री ऊपर और इक्वेटर से 30 डिग्री नीचे, ये जो लाइन है, ये देखें, ये इक्वेटर है 0 डिग्री और यहाँ से लेकर के यहाँ तक है ना, 30 डिग्री इधर और 30 डिग्री इधर, ये आपको ट्रॉपिकल जोन है। ये पूरा ट्रॉपिकल जोन है और इस जोन में क्या होता है कि बहुत सारे मौसम पाए जाते हैं, बहुत तरह का टेम्परेचर वेरिएशन है, टेम्परेचर वेरिएट करता है, कभी गर्मी, ठंडा, इस तरह का। लेकिन 30 डिग्री के बाद, यानी आप मान लीजिए 40 या 45 डिग्री के बाद आपको पूरा 90 डिग्री तक ठंडा ही मिलेगा, पूरा ठंडा, बहुत ज़्यादा ठंड है। जैसे और ये जो एरिया में, जैसे ही आपको देखें अंटार्कटिका कहाँ है, यहाँ है ना, अंटार्कटिका यहाँ है। तो अंटार्कटिका में क्या होता है, ये पूरा बर्फ से ढका रहता है पूरा सालों भर, आज तक बर्फ से ही ढका हुआ है और यहाँ आदमी नहीं रहते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि 0 डिग्री से या आप नीचे जाते जाए तो पूरा गर्म से आप नीचे जाएंगे और यहाँ तक ठंड है, यानी ये हमारा ठंड है और ये हमारा गर्म है। तो गर्म से जैसे जैसे आते जाएंगे तो ठंड बढ़ते जाएगा, ठीक है, और इधर से जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो गर्म बढ़ते जाएगा। उसी प्रकार 0 डिग्री से ऊपर वाला भी वही बात होगा, 0 डिग्री से 90 डिग्री तक ठंड होगा और ठंड की ओर बढ़ेंगे और ऊपर से आएंगे तो गर्म की ओर बढ़ेंगे। क्लियर है? अब इस संदर्भ में क्या होता है कि कोई कंट्री अगर इधर इस एरिया में पड़ा, जैसे ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर है, ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया जो यहाँ पे इस लोकेशन पर है, यहाँ क्या होगा, आपको ठंड पड़ेगा 40 डिग्री से लेकर मतलब यहाँ पे आसपास में, इस तरह है ना। तो ये क्या है कि आपको ठंड पड़ेगा और ये नीचे जाएंगे तो अंटार्कटिका गर्म ठंड है। अब ऊपर में देखिएगा कनाडा का जो ऊपर वाला भाग है वो भी ठंड के एरिया में, पूरा एरिया ठंड है। कनाडा हो गया, आपका ग्रीनलैंड हो गया, ये रशिया हो गया, नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया, आपका स्वीडन, नॉर्वे और डेनमार्क हो गया। तो यूरोप का 3 कंट्री और ऊपर में रशिया, ये चारों इधर आपको इस तरफ जो है, इस तरफ पूरा ऊपर में ठंड के प्रदेश में पड़ता है। फिर ग्रीनविच जो ग्रीनलैंड है वो भी ठंड में है पूरा। फिर कनाडा कनाडा से जहाँ से स्टार्ट होता है कनाडा, उसके बाद ऊपर जाते जाएंगे तो आपको ठंड बढ़ते जाएगा। तो इस केस में कि जैसे मान लीजिए वो 90 डिग्री या 30 to 60 या 45 से ऊपर के अप्रॉक्स में जो आता है वो ठंड ही ठंड है। लेकिन भारत क्या है, भारत हमारे यहाँ पे है ना, यहाँ पे है। तो यहाँ पे क्या है कि 0 डिग्री से ऊपर। अब यहाँ पे इसका जो भौगोलिक जो स्थिति है, इसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि भारत का जो उत्तर दिशा में हिमालय है और हिमालय का बहुत बड़ा रोल है
क्या किस लिए रोल है? हिमालय ही एक ऐसा भारत में समझ जाइए कि भारत के लिए योगदान है, बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। जब मैं हिमालय के चैप्टर बताऊंगा तो पूरा डिटेल से मैं बताऊंगा। इसमें हिमालय के कारण हमारे भारत में बारिश होती है, मानसून रहता है, ज़्यादा ठंड नहीं पड़ता है, और हिमालय के कारण ही बहुत कुछ हुआ है जो मैं हिमालय के चैप्टर में बताऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, शायद आप लोग नहीं पढ़े होंगे, यदि पढ़े होंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट को इसके बारे में पता नहीं है। क्लास 5 से लेकर 10 तक ऐसे स्किप करते चले गए, पता भी नहीं चला। लेकिन आज अगर आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा ओ माय गॉड, मैंने ये चैप्टर था क्या, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो वो चीज़ मैं बताऊंगा। तो फिलहाल मैं ये बता रहा हूँ कि भारत में इतना विशेषताएं क्यों हैं। मैंने क्या लिखा है? फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, और भारत की भौतिक विशेषताएं, भारत का जो भौतिक स्वरूप है उसकी विशेषताएं क्या क्या है, क्या स्पेशल है, भारत क्यों इतना प्रसिद्ध है, और इसमें जो इतने कल्चर है। आपको पता है सबसे ज़्यादा कल्चर इंडिया में पाए जाते हैं, इतने कल्चर, इंडिया इज़ ए कल्चरल कंट्री ऐसे बोलते हैं इसको। तो इस चीज़ समझ गए। तो ये भारत का जो भौतिक विशेषताएं क्या कारण है, हिमालय भी बहुत बड़ा कारण है, और जो लोकेशन है वर्ल्ड के लोकेशन पे जो इंडिया का लोकेशन है बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। क्लियर है? अब चलते हैं क्या क्या टॉपिक होगा, किस किस टॉपिक से हम लोग गुजरेंगे वो चीज़ मैं बताता हूँ। अब जरा देखिए, अब देखिए पहला क्या है? पहला है हमारा हिमालयन माउंटेन्स। इसको हिंदी में लिख सकते हैं क्या? हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत क्या है? हिमालय एक बहुत बड़ा एक टॉपिक है, क्योंकि भारत अगर हिमालय पर्वत नहीं होता तो आप समझ जाइए कि आप और हम इतने सुरक्षित नहीं होते हैं। और भारत का जो ये स्थिति है आज का डेट में, इस तरह का कभी नहीं होता। तो इसका बहुत बड़ा योगदान है हिमालय माउंटेन्स का। हिमालय पर्वत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा जो देखेंगे, दूसरा जो है आपका ग्रेट प्लेन्स। ग्रेट प्लेन्स, तो ग्रेट प्लेन्स क्या है? विशाल मैदान। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? विशाल मैदान। तीसरा होगा हमारा ग्रेट प्लेन्स के बाद आपको चौथा जो मिडिल हाईलैंड्स। मिडिल हाईलैंड्स इसको बोलेंगे मध्यवर्ती ऊंच, मध्यवर्ती उच्च भूमि। क्लियर है? अब देखिए चौथा जो होगा, दिखाई दे रहा है आपको? उसके बाद होगा पेनिनसुलर प्लेट्यू। प्रायद्वीपीय ये हो गया पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो पहला क्या था? हिमालयन माउंटेन्स। दूसरा हमारा ये आपका हिंदी में हो गया हिमालय पर्वत। दूसरा हमारा क्या है? ग्रेट प्लेन्स, विशाल मैदान। थर्ड क्या है हमारा? मिडिल हाईलैंड्स, मध्यवर्ती उच्च भूमि। यानी जो पूरे भारत में जो सबसे मिडिल जो लैंड है, मिडिल लैंड जो है, उसमें उसकी क्या खासियत है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके पेनिनसुलर प्लेट्यू, जो भारत का जो आकार है प्रायद्वीपीय तरह का, उसमें जो पठार है उस पठार का विशेषताएं क्या है वो भी हम लोग पढ़ेंगे। और पांचवा देखिए इधर
कोस्टल प्लेन्स, कोस्टल प्लेन्स यानी तटीय मैदान, तटीय मैदान। ये ग्रेट प्लेन्स है और ये है हमारा कोस्टल प्लेन्स। ग्रेट प्लेन्स यानी जो हिमालय से नीचे जो आपका जो एरिया है उस एरिया को बोल रहे हैं विशाल मैदान, बहुत ज़्यादा विशाल एरिया है। कोस्टल प्लेन्स मीन्स जो इधर जो आपका तटीय जो भाग है, तटीय भाग इधर और उधर का, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर है? उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। ग्रुप ऑफ आइलैंड्स तो इसको क्या बोलेंगे? द्वीप समूह, द्वीपीय समूह, द्वीप समूह। तो इतना हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया में। और सबसे पहले हम लोग ये जानना है कि ये जो फैक्टर है, इतना फैक्टर हम लोग 1 बाय 1 लेकर चलेंगे। और एक एक से में भी हो सकता है कि हिमालयन माउंटेन्स में पढ़ाऊँ तो उसमें 3-4 चैप्टर लग जाए। टॉपिक बाय टॉपिक में पढ़ाऊँगा, आपको बस ध्यान रखना है। क्लियर है? और ये चीज़ आपको हमेशा मैं बार बार याद नहीं दिलाऊंगा, ये आप जो माइंड में रखना कि इतने टॉपिक मैं लेकर के चलूँगा। क्लियर है? चलिए ठीक है। तो अगले क्लास में मैं लेके चलूँगा आपको पहला हिमालयन माउंटेन्स। तो तब तक के लिए आप एंजॉय कीजिए और जितना मैं बताया हूँ बस उसको एटलस में देखिए और एंजॉय कीजिए। थैंक यू। और जो अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और आप लोग जब देखते हैं वीडियो को कैसा लगा, क्या प्रॉब्लम हुआ, आप उसको कमेंट में डालिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इसको देखे और इसको समझे। और कभी भी कोई क्वेश्चन अगर आपका आएगा, देखिए इस तरह से मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। और अगर ऐसा समझ में आ गया तब कोई भी क्वेश्चन, आप किसी भी तरह क्वेश्चन आएगा आप जीके में बना देंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं।